नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में हम ये पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या मोदी की लोकप्रियता अब रसातल में पहुंच चुकी है। क्या लाखों लोग का जो सैंपल आया है सामने, कि एक सैंपल, मैं सिर्फ सैंपल की बात कर रहा हूं, सैंपल में लाखों लोग मोदी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, तो ये संकेत नहीं है कि मोदी की लोकप्रियता का जो ढिढोरा था, जो ढोल थी, वो ढोल फट चुकी है। अमित मालवीय, जो आईटी सेल, जो मोदी के प्रोपोगेंडा ब्रिगेड का एक, आप कह सकते हैं कि ढांचा तैयार किया गया था आईटी सेल के रूप में, उस आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय भी पकड़े गए हैं। अमित मालवीय राहुल गांधी को कहते हैं कि सोकर सुबह उठते हैं और बेइज्जती करवा लेते हैं, लेकिन अमित मालवीय ने वाकई ये अपने लिए लगता है ट्वीट किया है कि सुबह सोकर उठते हैं, बिना मुंह धुले बेइज्जती करवा लेते हैं। और बेइज्जती करवाते हुए हम उनको आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। राहुल गांधी को गिराने के चक्कर में, राहुल गांधी को पप्पू बनाने के चक्कर में मोदी की आईटी सेल खुद को ही बेइज्जत अब करवा रही है। भाव को लाइए, मैं सीधे खबर पे चलता हूं। त्योहारी सीजन है तो जल्दी जल्दी थोड़ा खबरें दिखा दें। नमस्कार भाऊ, स्वागत है आपका। जरा खबरें मैं दिखाता हूं। लाइए भैया, खबर लाइए, खबर लाइए। पहली ये देखिए, खबर है मेरे लिए, यही खबर है। अमित मालवीय का ट्वीट, यही शुरू करते हैं। In its desperation, the Congress has now resorted to use fake screenshots to claim that the popular song "Modi Hai To Mumkin Hai" released by T Series has over 100K dislikes। यानी कांग्रेस डेस्परेशन में फेक स्क्रीनशॉट जो है पब्लिक में ला करके ये क्लेम कर रही है कि मोदी पर लाया गया जो टी सीरीज का एक पॉपुलर सॉन्ग है "मोदी है तो मुमकिन है", इस पर 1 लाख डिसलाइक है। अब नीचे उन्होंने फैक्ट लिखा है। फैक्ट क्या लिखा? YouTube stopped displaying dislike count back in 2021. Song has 1.7 million views। फैक्ट इन्होंने बताया कि YouTube ने 2021 में ही डिसलाइक को डिस्प्ले करना बंद कर दिया है। मतलब डिसलाइक का काउंट अब YouTube शो नहीं करता, 2021 में बंद है। तो डिसलाइक्स कैसे दिखा रही कांग्रेस, कैसे दिखा रही है? ये फेक है। गाने पर 1.7 मिलियन व्यू आए हैं। अब मैं क्लियर कर दूं, अमित मालवीय, अगर इनकी इतनी कम जानकारी है, इनसे ज्यादा जानकारी वाले मेरे दफ्तर में तमाम बच्चे हैं, तो मोदी और शाह को पहले अमित मालवीय को हटा देना चाहिए आईटी सेल के मुखिया पद से। या तो अमित मालवीय खुद ही मूर्ख हैं, उन्हें कुछ नहीं जानकारी है, या तो वो देश को मूर्ख समझते हैं कि उनके अलावा कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ये जानता ही नहीं है। यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इस सब की जानकारी सिर्फ अमित मालवीय और उनके टीम को है, बाकी देश मूर्ख है, उसको नहीं समझ में आता। दरअसल यूट्यूब डिस्प्ले नहीं करता है डिसलाइक्स को, लेकिन ऐसे कई टूल्स हैं जो इसको जो है, जो डिसलाइक है, उस डिसलाइक को निकाल लाते हैं और वो पूरा यूट्यूब का डिसलाइक शो होने लगता है। ऐसे कई टूल्स हैं। इस बात को साबित करने के लिए हम जुबानी नहीं अमित मालवीय जैसे बोलेंगे, हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करवाई। हमारी टीम में जो टेक्निकल चीजों को समझते हैं लोग, उन्होंने बाकायदे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, और कैसे की, कैसे डिसलाइक्स के नंबर आए हैं, वो पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम आपको दिखाते हैं। भैया दिखाइए पहली स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और फुल फ्रेम दिखाइए ताकि लोग देख पाए। ये देखिए, ये है मोदी। प्ले कर दीजिए, आप प्ले कर दीजिए। हाँ, प्ले स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले करिए। मोदी है मुमकिन है सॉन्ग, इसको वहां से कॉपी किया, उसका लिंक कॉपी किया। लिंक कॉपी करके चेक डिसलाइक्स ऑन यूट्यूब वीडियोज, गूगल पे गए, और ये देखिए, ये एक आया, टूल आया, जो 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 भी ऐप है, जो भी ये है टूल आया, इस टूल को खोला और उस लिंक को देखिए आप ऊपर पेस्ट कर दिया। उस लिंक को ऊपर जब पेस्ट किया, पेस्ट करते ही नीचे आप देखिए क्या आ गया। वो तो 1.7 मिलियन व्यू बता रहे थे, हम उनसे ज्यादा अपडेट बता दें कि ये 2 मिलियन व्यू होने वाले हैं। 19,96,000 व्यू हैं
फुल रहने दीजिए भाई, फुल रहने दीजिए, दर्शकों को वो देखना है, फुल रहने दीजिए, हमारी शक्ल नहीं देखनी है, ये दिखाइए जो फैक्ट्स हैं वो दिखाया कीजिए। ये लास्ट में चलिए, लास्ट में चलिए उसके, बिल्कुल प्ले कर दीजिए, प्ले करिए। हाँ, लिंक कॉपी किया, गूगल पर आए, सर्च किया, क्लिक किया, यूट्यूब डिसलाइक्स व्यूअर, वहां पर लिंक देखिए पेस्ट किया, और नीचे चेक जो है डिसलाइक्स, उस पर क्लिक किया, और ये नीचे खुल के आ गया, ये नीचे देखिए आ गया सामने, इसमें लाइक्स सिर्फ 13.43% हैं, और डिसलाइक्स आप देखिए 1,64,900 कुछ डिसलाइक्स हैं, मतलब 1,65,000। वो 100K पे परेशान थे। इसी को कहते हैं कि खुद सामने आना, जैसे कहते ना कि कुल्हाड़ी पर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, नहीं, कुल्हाड़ी पर कूद जाना, कि खुद ही नहीं आते सामने, खुद सामने आए और खुद अपनी बेइज्जती करवाए। 1,65,000, वो 100K पर परेशान थे, यहाँ पर 100K नहीं है, अब 1,65,000 हो चुके हैं। यानी लगातार लोग एक्टिव हैं, मोदी जी को डिसलाइक करके ये चाहते हैं कि ये संदेश पहुंच जाए कि अब हम आपको पसंद नहीं करते साहब, 11 साल हो गया, कितने जुमले सुनेंगे। ये पहला एग्जाम्पल था। बाकायदे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हम तो एक बार में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप बैक करके दोबारा चेक करिएगा, और गूगल पे जाके आप लोग इस वीडियो का लिंक निकाल करके खुद अपने घर पर खुद चेक करिए, स्क्रीनशॉट्स डालना डालिए सोशल मीडिया पर कि आपने कैसे चेक किया। ये अमित मालविया का झूठ, हमने डिसलाइक वाला तो आपको दिखाया था, लेकिन कैसे भरे बाजार में सरेआम झूठ बोलने का साहस करते हैं ये लोग, वो इसमें साबित हुआ। अब आते हैं दूसरा, दूसरा जरा ट्वीट लाइए, राहुल गांधी पर क्या ट्वीट किया अमित मालविया ने, वहां देखिए राहुल के चक्कर में जो गिरे। राहुल गांधी से मिलने से हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने किया इनकार, कहा राजनीति करने ना आए। राहुल गांधी का हर रोज का रूटीन देखिए, क्या रूटीन बताते हैं। राहुल गांधी का हर रोज का रूटीन है, उठो, मुंह धो, बेइज्जती करवाओ, फिर सो जाओ, अगले दिन फिर वही कहानी। अब ये जरा चला दीजिए, हुआ क्या अभी हम बताते हैं। अब ये नीचे फोटो देखिएगा, नीचे फोटो में राहुल गांधी के दोनों कंधों पर हरिओम वाल्मीकि की माँ एक तरफ है, और एक तरफ हरिओम वाल्मीकि की बहन पत्नी, मतलब उनका परिवार, सामने पिता, और वो रो रहे हैं, राहुल गांधी के सीने से लगकर चिपक कर रो रहे हैं। हुआ क्या है देखिए, कैसे होता है ये फजीहत, कैसे करवाने के लिए इन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुंह धोते हैं और बेइज्जती करवाते हैं। राहुल गांधी से एक कदम आगे हैं अमित शाह, ये सो के सुबह उठते हैं, अमित मालवीय, ये सुबह सो के उठते हैं, मुंह भी नहीं धोते हैं, पहले बेइज्जती करवाते हैं, पहले बेइज्जती करवाते हैं, और बिना मुंह धुले फिर सो जाते हैं, क्योंकि फिर बेइज्जती आगे करवानी है उठ करके, तो मुंह नहीं धुलते, फिर सो जाते हैं बेइज्जती करके। जरा लाइए इसकी भी रिकॉर्डिंग दिखाइए। हुआ क्या था बेसिकली, जब कल सुबह सुबह आदेश आया साउथ ब्लॉक से कि वहां से पहले यूपी से वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया, हाँ ये चला दीजिए, दर्शक देखते रहेंगे। पहले वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया, बता ही दिया कि कैसे योगी सरकार के अफसर क्या क्या बोले थे, परिवार नहीं बता दिया कि घर से निकलना नहीं है, तो वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया कि हम राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते हैं, कोई राजनीति करने ना आए यहाँ। तत्काल साउथ ब्लॉक के इशारे पर खबर लगवा दी गई कि राहुल से नहीं मिलना चाहता परिवार। वही लिंक जो सबसे तेज वाला चैनल है, उसके लिंक को अटैच करके ये ट्वीट कर दिया माननीय अमित मालवीय जी ने। अब हुआ क्या कि आज तक ने उस खबर को, जब राहुल गांधी मिलने गए और परिवार फूट फूट के रोया और अपनी वेदना अपनी पीड़ा सब बताया राहुल को, तो आज तक ने उस खबर को अपडेट कर दिया, और वहां पे फोटो लगा दिया परिवार के साथ राहुल का, और अपडेट कर दिया पूरी खबर ही कि जो है राहुल ने कहा कि मुझे मिलने दो या ना दो, लेकिन इंसाफ दो। अब बेइज्जती इसको कहते हैं असली, जहां ऊपर लिखा है कि परिवार नहीं मिलना चाहता, नीचे फोटो लगी है परिवार के साथ, इसको कहते हैं बेइज्जती, सरेआम बेइज्जती, भरे बाजार बेइज्जती। लेकिन फर्क नहीं है कुछ, इस बात के लिए दाद देनी होगी कि फर्क नहीं पड़ता है, कितनी बेइज्जती कर लो फर्क ही नहीं पड़ता, झाड़ करके चल देते हैं, फिर छोड़ो ना, ये तो रोज का है, बिना मुंह धुले रोज होती है बेइज्जती, बिना मुंह धुले रोज होती है बेइज्जती। अब चलते हैं जरा भाऊ के पास, ये दो
सबूत हमने रखे हैं बाकायदे, मतलब कहीं से भी इसमें संशय की गुंजाइश नहीं है भाऊ। क्या है ये क्या आशीष, चल रहा है झूठ के ब्रिगेड में? देखिए आशीष, मैं ये नहीं मानता कि अमित मालविया को समझ नहीं है सोशल मीडिया की, हम्म बिल्कुल हम्म समझ है। लेकिन हम्म अमित मालविया उस पोस्ट पे बैठे क्यों है? हम्म उनका सबसे बड़ा यूएसपी है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। हम्म झूठ पकड़ा जाए, हम्म उसके बाद बेशरम होके फिर से झूठ बोलो। हम्म ये जो कह रहे थे कि राहुल गांधी बेइज्जती करवाते हैं सुबह उठ के, ये इनका आरोप है। हम्म अब मुझे बताओ, इन्होंने दिन भर चलाया कि राहुल गांधी को वो मिलना नहीं चाहते, और वो लोग कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन राहुल गांधी से मिलेंगे। हम्म 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 तो बेइज्जती किसकी हुई? हम्म बेइज्जती मालविया की हुई, बेइज्जती योगी हम्म आदित्यनाथ की हुई, बेइज्जती वो वीडियो रिलीज करने वाले की हुई। अखबार ने और चैनल ने तो अपनी इज्जत बचा ली अपडेट करके। हम्म कहीं पहला वीडियो बोल रहा था कि नहीं मिलना चाहते, दूसरे वीडियो में बिल्कुल मिलना चाहते, नहीं तो मर जाएंगे बोला, तो उन्होंने अपडेट की खबर को। हम्म आपने लिंक दी, वो लिंक अपडेट के साथ आ गई, हम्म तो आप अपने ही ट्वीट में मुंह से बेइज्जत हो गए। लेकिन ये बेइज्जत आपको लगता है हुई है, मुझे लगता है हुए है, दर्शकों को लगता होगा। अमित मालविया इसको बेइज्जती नहीं समझते, हम्म क्योंकि अमित मालविया के लिए ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। हम्म इसलिए एक बार नहीं, कई बार अमित मालविया, कई बार। हम्म अब अमित मालविया को लगा कि यूट्यूब क्या करता है ये उनके सिवा कोई नहीं जानता अच्छी तरह से, हम्म तो हम्म धड़ करके बोल दिया कि 2021 से बंद हो गया। हम्म 2021 से डिस्प्ले करना बंद कर दिया। हम्म डिसलाइक और लाइक का ऑप्शन है, हम्म वो दिखता नहीं तो आपको जाके ढूंढना पड़ता है, वो मिल जाता है। हम्म ये जो कार्यक्रम है हमारा, जो हम अब दर्शक देख रहे हैं, अमित मालविया इसका भी लाइक और डिसलाइक ढूंढ सकते हैं। हाँ हाँ वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म और कल उन्होंने ढूंढ के ट्वीट किया तो हम उसको मना भी नहीं करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब ने तो बंद नहीं कर दिया। हम्म यूट्यूब ने दिखाना बंद कर दिया, लेकिन लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन है, तो हम्म कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, आपको सब दिख जाता है। यूट्यूब ट्रांसपेरेंट है, जो है वो सामने है। हम्म अब आपने ये, भाई देखो, वो ट्वीट आया कांग्रेस का, हम्म लोगों ने उसको सीरियसली लिया भी नहीं होगा, बोला हाँ वाला कांग्रेसी ऐसे ही बोलते रहते हैं, मोदी जी को थोड़ी ना लोग डिसलाइक करेंगे। हम्म लेकिन अमित शाह, लेकिन ये अमित मालविया, माफ कीजिएगा मेरे भी मुंह में वही अमित अमित बोला तो अमित शाह ही आता है, कि मालविया तो बहुत छोटे हैं अमित शाह से। हाँ तो अमित मालविया ने नरेंद्र मोदी की जो बेइज्जती हो रही थी उसको रेखांकित किया। हम्म उन्होंने कांग्रेस झूठ बोलती है ये करके सामान्य लोगों को चेक करने के लिए मजबूर किया, हम्म कि लोग जो कांग्रेस के, जो थोड़ा बहुत लोगों को लगता होगा कि यार वाकई कांग्रेस बहुत ही झूठ बोल रही है। देखो अब तो हम्म अमित मालविया भी कह रहे हैं, फिर ये कांग्रेस ने कहां से लाया? आज के डेट में आशीष जी, तो आपने वाकई कहा, हमारी उम्र के एक चौथाई उम्र के बच्चे हैं यहाँ। हम्म हम्म मतलब 20 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो एक तिहाई, सॉरी, हम्म हम 60 साल पार कर चुके हैं। हम्म 20-20 साल के बच्चे हैं, यंग बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और 2 मिनट के अंदर सब सब ढांचा उखाड़ के देते हैं। आज हमको अपना ईमेल नहीं ठीक से, वो गड़बड़ हो गया है तो उनको बुलाना पड़ता कि ये देखो ये क्यों ऐसा दिखा रहा है। आजकल के ये जनरेशन मिलीनियम है, हम्म जेन जी के आगे का जनरेशन है ये, हम्म वेरी फास्ट। हम्म उनके गले नहीं उतरा ये अमित मालविया का ट्वीट। हम्म भाई मैं और आशीष जी भी कहा कि यार कांग्रेस क्या करती है, ये 21 से बंद हो हाँ गया तो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर, कांग्रेस सही कहती है, उन लोगों ने ला के दिखाया है, तो कांग्रेस ने जो कहा उससे ज्यादा बेइज्जती हो रही है। हम्म कांग्रेस ने तो 1 लाख कहा, ये हम्म तो 2 लाख पर पहुंच गया डिसलाइक। हम्म तो कई बार आप अपने नेता की बेइज्जती हो रही होगी तो उसको निगलेक्ट करो। किसी भी राजनीतिक दल में जब होता था कि उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो उसमें बात ही नहीं करते हो। हम्म हम्म
कि चलो निगलेक्ट करो इसको, जितनी बात करेगा उतनी बात सामने आएगी बात, हंस के डाल देते हैं। अरे भाई आप पत्रकार हो, आप तो क्या, आपको कौन रोक सकता है, ऐसा वैसा करके निकल जाते हैं। लेकिन ये डंके की चोट पे कहना कि कांग्रेस कितना फ्रॉड कर रही है, अरे भैया कांग्रेस फ्रॉड नहीं कर रही है, फ्रॉड आप कर रहे हो ये ट्वीट देके। हाँ, हाँ, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, और मिसगाइड उनको कर रहे हो जो आपके टेक्नोलॉजी में नाना है। आज के जनरेशन के आशीष जी, आपके और मेरे से ज्यादा बच्चे नाना है हमारे, ये दादाजी है हमारे टेक्नोलॉजी में। तो उन बच्चों ने 2 मिनट के अंदर, अरे ये बच्चों ने ये दिलाया होगा तो क्या कोई भी 2 सेकंड में ऐसा करके देख लेगा, बोलेगा क्या झूठ बोलते यार ये मालवीय, हाँ। मतलब ये झूठों की ब्रिगेड है। तब लोगों को एक बात, मतलब देखिए अमित मालविया को इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने न्यूज लॉन्चर की क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाया। हाँ, जो हम कहते हैं कि अमित मालविया मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए, तो लोगों को लगता है विरोध करने के लिए विरोध कर रही है, दोनों लोग सुबह से बैठ जाते हैं, इनको कोई काम नहीं है। अमित मालविया की भाषा में उठो तो सुबह उठ के मुंह धो के शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोगों को लगा कि हम शुरू नहीं होते भाई, हमें क्या लेना देना है, अमित मालविया ने क्या हमारा घोड़ा मारा है, या बीजेपी ने क्या नुकसान किया है। हम तो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी में हमारे ज्यादा मित्र है कांग्रेस से, क्योंकि लगातार कांग्रेस सत्ता में रही और हम सत्ता के विरोधी होते हैं, हमेशा सत्ता को सवाल पूछते हैं। तो आज बीजेपी जितने अनकंफर्टेबल है उतनी अनकंफर्टेबल कांग्रेस भी हुआ करती थी। तो हमने 60 साल, तो मतलब 60 साल में यदि हम 30 साल की भी पत्रकारिता समझे हमारी, या 40 साल की पत्रकारिता समझे, तो 40 साल हम बीजेपी को कंधे से कंधा लगा के लड़े हैं सरकार पे सवाल उठाते हुए। तो दोस्ती तो उधर ज्यादा है हमारी, लेकिन तब भी झूठे थे, लेकिन इतने नहीं थे भाई। तब थोड़ा सा आटे में नमक डाल देते थे, हम बोलते भी थे यार तुम बिल्कुल ही करते हो यार, थोड़ा सा समझ लो यार, इतना नमक नमक डालो कि सब्जी नहीं खाए आदमी, थोड़ा सा देख लो यार। लेकिन ये शुद्ध नमक का आटा गूंथते हैं, इतने माहिर हो गए। एक बात नहीं, कई बार, मतलब आपने धड़ाधड़ राहुल गांधी को म्यांमार का आदमी बता दिया, हाँ, वोट चोरी का मामला ये विदेशी टोल बता दिया। जब इनको पता पड़ा कि इनका प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी कराची से लाहौर कराची से चलता है, हाँ। और इनके पार्टी का ऑफिस बांग्लादेश से चलता है, तो चुप हो गए, भाग गए, सब भाग गए, भाग गए, सब भाग गए। और ये फौज है, ये ब्रिगेड है आशीष। और दुख इस बात का है कि संविधान पे पद पे रहने वाले लोग, पहले क्या होता था, रैली में झूठ बोलते थे, हाँ, पॉलिटिकल भाषण में झूठ बोलते थे थोड़ा बड़ा चढ़ा के, लेकिन सदन में कभी झूठ नहीं बोला जाता था। 2014 के बाद सदन में डंके की चोट पे झूठ बोला जाता है, डंके की चोट। नॉन फाइनेंस बिल फाइनेंस का बिल बोल के पास किया जाता है कि राज्यसभा में नहीं जाना पड़े, ये डंके की चोट पे। अपने खुद के वक्तव्य भी भूल जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या कहा इसी पार्लियामेंट में, सुषमा जी ने क्या कहा, अटल जी ने क्या कहा, आडवाणी जी ने कहा क्या कहा, उसका भी सरोकार नहीं इन लोगों को, क्योंकि इनको लगता है कि लोगों के पास कोई डाटा नहीं है। लोग बिल्कुल अंधे हो गए हैं। जो, अरे भाई कुछ लोग अंधभक्त है आपके, बाकी लोगों की आंखें खुली है। तो अब वो देखिए हेमंत विश्व शर्मा, हाँ, वो तो उससे भी ज्यादा झूठा। चलो इसके झूठ में तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, उसके झूठ में तो खुद ही इन्वॉल्व है, खुद ही राहुल गांधी को लेके गया भूपेंद्र के श्रद्धांजलि देने, खुद ही ट्वीट किया कि हमारे राहुल जी आए और एक फोटो देखिए, फोटो ऑफ द डे, धन्यवाद फोटोग्राफर को, हाईलाइट ऑफ द डे। और जैसे बीजेपी का चोला पहना दिया, बोले भूपेंद्र हजारिका तो आए भी नहीं थे आदमी, बताइए कैसा है। तो किसको लेके गया था, राहुल गांधी के भूत को लेके गया था कि तू तब झूठ बोल रहा था कि अब झूठ बोल रहा है। झूठ तो तू बोल रहा है, और ये तू तड़ाक करके बात इसलिए करनी पड़ रही है कि इनको आप बोलने के भी लायक लोग नहीं है, क्योंकि ये संविधान के पद पे बैठ के गुमराह करती देश को, जो एक घोर अपराध है। यह अपराध संविधान के प्रति है, यह अपराध लोकतंत्र के प्रति है।
तो ऐसे लोगों को क्या करोगे? मतलब अब झूठ बोला ये खबर ही नहीं है आशीष। हम तो ये खबर इसलिए नहीं लाए कि अमित मालविया का झूठ पकड़ा गया, हम खबर इसलिए लाए हैं कि वाकई प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी डाउन हो गई है, हाँ, डिसलाइक बढ़े हैं। ये कांग्रेस ने कहा 86%। 86% लोगों ने कहा कि हमको ये पसंद नहीं, क्योंकि आप कितना झूठ खाओगे भाई। थोड़ा बहुत हंसी मजाक में झूठ चलता रहता है। छोटा बच्चा नहीं होता है गोद में, वो अपने पापा को एक लपड़ मार देता है ऐसा, तो हंसते, अरे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं बेटा, फिर वो ऐसा करता है, नहीं बेटा, तीसरी चौथी बार एक खींच के देता है बाप, बोला बदतमीजी करता है, पिता को पिता नहीं समझता। तो ये जो है ये लोगों का वो एक्शन था 86। चुप। मन की बात में भी, लाल किले से भी, पार्लियामेंट में भी एक ही रट लगाए रहते हो, जो नहीं हुआ उसको बताते हो, और अब गाने में नहीं सुनना है तुमको। दैट वाज दैट जो मैं कह रहा हूं, वो चीज थी जो उस बच्चे की रिएक्शन पे मैंने बोला, पिता का जो रिएक्शन होता है। तो अब आज की खबर यह है कि प्रधानमंत्री का डिसलाइक हो रहा है, और ये बीजेपी के लिए भी सोचने वाली बात है। खासकर हमारे मित्र जो निशिकांत दुबे, उनके लिए तो बहुत सोचने वाली बात है। उन्हें कहा था कि बीजेपी तो 150 की औकात नहीं है, ये तो मोदी जी की वजह से इतने आ गए। अब 86% यदि मोदी जी डाउन है तो फिर क्या बीजेपी 100-125 पे निपटने वाली है क्या? ज्ञानेश कुमार को थोड़ा सा बूस्टर डोज, ज्ञानेश कुमार को घर में मोदी जी बोलते हैं। हाँ बस बस, तो अब इनको ज्ञानेश कुमार जी की और सेवा करनी होगी, क्योंकि अगला चुनाव ज्ञानेश कुमार जी की सिवा कोई नहीं जिता सकता। हाँ। क्योंकि जिसको आपने बोला कि ये भरोसा है, वो भरोसा बिल्कुल रेत की दीवार साबित हो रहा है। अब एक ही तीर तरकश में है ज्ञानेश कुमार जी का, बस वही बचा है। बस कुछ नहीं है, इतना समझिए कि अब खेल, ये शो जो है ना खत्म हो चुका है, सर्कस खत्म हो चुका है। अब आखिर में जब कहते हैं ना कि सभी लोग कहते हैं कि कोई भी हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीतते हैं, तो कहते हैं मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से हमने जीता है, या मोदी जी की वजह से हम चुनाव जीते हैं। दरअसल जैसे प्रैक्टिस होती है ताली बजाने की, नारे लगाने की, वैसे ही एक और ट्रेनिंग शायद दी गई होगी, कहा गया होगा कि ज्ञानेश कुमार का घर का नाम रख दो आप लोग मोदी जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जब भी चुनाव जीतो कहो कि घर का नाम मोदी जी है, कहो मोदी जी की वजह से हम जीते हैं। अब बाहर वाला तो समझेगा नहीं, आपस में हम लोग समझ लेंगे किसकी वजह से जीते हैं। तो वही घर का नाम, ज्ञानेश कुमार के घर का नाम, निक नेम मोदी जी हो गया है। हमें इजाजत दीजिए, और बाकी ये मुंह धुल के बेइज्जती करवावे, बिना मुंह धुले बेइज्जती करवावे, ये अपना सिलसिला तोड़े नहीं, कायम रहना चाहिए। अमित मालविया को मैं कहूंगा कि अपने जज्बे कायम रखें, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है कि जो है मुंह धुलते हैं, सो के उठते हैं, मुंह धुलते हैं, बेइज्जती करवाते हैं। लेकिन बेइज्जती करवाने के लिए भाजपा के लोग को मुंह धुलने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, और अगर कहीं पर अगर कोई कसर होगी तो हम बैठे हैं, नहीं हम आशीष, लेके आएंगे। उनको मुंह धुलवाने की जरूरत नहीं है ऐसा मत कहिए। वो भी मुंह धोना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है। बेइज्जती का स्पीड इतना ज्यादा है कि एक बेइज्जती के बाद दूसरी बेइज्जती की, तीसरी बेइज्जती। लोग बोलते ना कि अरे मुझे खाने की फुर्सत नहीं थी भाई, इतना काम था। इनको मुंह धोने की फुर्सत नहीं है, इतनी बेइज्जती की सीरीज चला रहे हैं। तो उनको बेइज्जती का नोबेल देना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम जरूर प्रपोज करेंगे कि भाई कम से कम भारत रत्न इनको दे, बेइज्जती के लिए, सीरीज ऑफ बेइज्जती। लेकिन मानना पड़ेगा, बेइज्जती सहना भी एक कला है, और उस कला में इनसे बड़े माहिर कोई हमने देखे नहीं। ये कलाकार हैं, सब कलाकार हैं। इजाजत दीजिए, हमें फिर आते हैं कुछ जरूरी खबरों के साथ, जल्द ही आते हैं। और फिर एक बार आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आज से धनतेरस, छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, और फिर भैया दूज तक, ये फेस्टिवल, भैया दूज क्या, फिर छठ तक, ये पूरा फेस्टिवल का ही एकदम फेस्टिव सीजन है। तो इस फेस्टिव सीजन में भी हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, खबरों जो है से आपको दूर नहीं करेंगे। तो आप हमारे लोग लिए त्योहार मनाइए। हमारे लिए त्योहार भी खबर है, हमारे लिए त्योहार भी फेस्टिवल है, खबर ही फेस्टिवल है, और हमारे लिए आपका साथ ये दिवाली है। तो त्योहार मनाते रहिए, दिवाली मनाते रहिए, और बीच बीच में अपडेट के लिए
न्यूज लॉन्चर एक बार देखते देखते रहिए बीच बीच में। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद।